भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 6 अप्रैल को प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष का व्रत और प्रदोष का दिन हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल प्रदोष के दिन अपनी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग लो, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया और अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ली, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, प्रदोष का दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं माना गया है। प्रदोष का दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितना महत्व हमारे सोमवार की अष्टमी का होता है, जितना महत्व ये हमारे मकर संक्रांति का होता है, और जितना महत्व सावन के सोमवार का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व प्रदोष के व्रत का भी होता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि बच्चों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो प्रदोष के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना अवश्य रूप से मांग लें। देखिए, जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो हर महीने आता है, मतलब हर महीने 1-2 बार आता है ये प्रदोष का दिन, ठीक है ना। तो जैसे पिछले कुछ महीनों में, मतलब 4 से 5 महीने पहले की अगर हम बात करें, तो जब गुरुदेव की जैसे आपको कथा है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि लाखों के पत्र आते हैं, ये आपको पता होगा। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, या किसी की और कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही। तो सब यही पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में जानने से पहले और उपाय जानने से पहले, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। सबसे अच्छा उपाय में बात क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को आराम से कर सकता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको लेना है बेल पत्र के कांटे। कितने बेल पत्र के कांटे? आपको केवल और केवल चाहिए 7 बेल पत्र के कांटे। अब देखिए, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बेल पत्र नहीं चाहिए, बेल पत्र के कांटे चाहिए। कितने? 7। साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। अब जब आप धतूरा लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो बिल्कुल भी नहीं करना, मनाना है। ठीक, ये आपने कर लिया। ये लेके आपको क्या, आपके हाथ में आ गया, धतूरा आ गया और बेलपत्र के कांटे आ गए। ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आपको एक नाम देखिए, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया।
अर्पित करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको महादेव से खड़े-खड़े वहीं तुरंत बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कराता है और जो भी आपके जीवन में समस्या रहती है, सबको दूर करता है। ठीक? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? देखिए, सबसे सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। ये है धन प्राप्ति का उपाय। जिन भी लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है? देखिए, आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ इस उपाय को। आपको लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र के साथ साथ और क्या चाहिए? आपने एक बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ साथ आपको 5 मूंग के दाने ले लेने हैं, एक धतूरा ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए, एक बेलपत्र चाहिए, एक बेलपत्र के साथ साथ 5 मूंग के दाने चाहिए, एक धतूरा चाहिए और थोड़ा सा गुड़। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक? बेलपत्र आप वो ले लिया आपने। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक? आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप बेलपत्र लेंगे और साथ साथ जो 1 लोटा जल ले रहे हैं, जल लेने के साथ साथ आपको क्या करना है? जैसे आप जल ले लेंगे तो जल में आपको करना क्या है? सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जल लेंगे, वो जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक? वो क्या होना चाहिए? वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक? ले लिया जल। जल लेने के बाद वो जो जल है वो स्टील के लोटे में भी होना चाहिए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक? ये लेके आपको सब कुछ मिला के पहुंचना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको चंद्रमौली महादेव, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है और अपनी धन प्राप्ति की जो कोई मनोकामना है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक? ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा तीसरा उपाय। ठीक? अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा कर्जे है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। करना क्या है? देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? केवल और केवल कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको करना क्या है? अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि कच्चा दूध हमको लेना है और हमको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जी नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना है। आपको बरगद के पेड़ के पास पहुंचना है। कहाँ जाना है? बरगद का पेड़ आप जानते हैं ना, बस आपको बरगद के पेड़ पे पहुंच जाना है। देखिए, जैसे आप बरगद के पेड़ पे पहुंचेंगे, आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। किसकी? बरगद के पेड़ की आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। जैसे ये बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करेंगे, उसके बाद आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है दूध, एक नाम लेके। कौन सा? बटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? बटकेश्वर। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस, और अपना कर्जा बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस अब वो आप दूध अर्पित करके घर आ जाइए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में बड़ा से बड़ा कर्जा भी समाप्त हो ही हो जाएगा।